हुए अनेक उत्तर आए, लेकिन शायद अति लोभ के कारण ये युद्ध हुआ है। बड़ा गजब का एक प्रसंग है। आइए एक बार हम आप पंथी को प्रणाम कर लेते हैं बड़े भाव श्रद्धा के साथ प्रभु के। पहले इस श्लोक को आप लोग प्रणाम कर लें, बड़ा मार्मिक श्लोक है। एक बात और आपसे कहकर एक बार प्रेम से बोले राधे 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 राधे, एक बार जोर से बोले राधे राधे, एक बार आनंद से बोले राधे राधे। ये जिसकी कथा आप सुन रहे हैं टेढ़ी टांग वाले की, इसे तीन चीज कभी मत दिखाइएगा। तो पूरा महाभारत इन्हीं तीन चीज दिखाने का परिणाम आया, ध्यान रखिएगा। क्या क्या नहीं दिखाना है। इस टेढ़ी टांग वाले को कभी आप धन मत दिखाइएगा, मैं बड़ा धनवान हूं। ध्यान से सुनिएगा, इसे धन मत दिखाइएगा। दूसरी बात, इसे जन मत दिखाइएगा, मैं बहुत हूं, 100 भाई हूं, ना 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 ना। इसे कभी धन मत दिखाइएगा, इसे कभी जन मत दिखाइएगा, क्षमा करिएगा, इसे कभी बल मत दिखाइएगा। तीन चीजें कभी। दुर्योधन समझौता करने के लिए गया था, क्या गजब का समझौता कराया दुर्योधन। मैं यहां आ तो गया हूं, लेकिन हम किसी का पक्ष लेकर नहीं आए। साफ कह दिया, पांडव तुम्हारे भाई हैं, केवल 5 गांव दे दो। गलत बंटवारा था कि सही बंटवारा था? तुम 100 भाई हो, सब कुछ रख लो, लेकिन बेचारों को 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन का उत्तर आप लोगों ने सुना था, सोचाग्रे नैव दास्याम बिना युद्धेन केशव। अरे बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी भूख नहीं दूंगा। भगवान कहे दुर्योधन मेरे सामने तमकना नहीं, मुझे धन दिखा रहा है, मुझे बल दिखा रहा है कि मेरे पास द्रोण है, भीष्म है, कर्ण है, हम 100 भाई हैं, जन दिखा रहा है। मैं देवी के नंदन कृष्ण, ध्यान रखना, जो ये दुष्ट दुशासन खड़ा था, बोले इस दुष्ट ने जो दुष्टता की है मुझे अभी भूला नहीं है। तो मैं कृष्ण इस दुष्ट दुशासन के सीने को फड़वा कर, लहू निकलवा कर द्रौपदी के केस न धुलवा दिया तो मेरा नाम केशव नहीं। जिन भुजाओं पर इतना बल है तोड़वा डालूंगा, सब कुछ छीन लूंगा, कर लेना जो करना होगा। मैं कृष्ण हूं, प्रेम का देवता हूं, लेकिन अगर अपने में आ जाऊं तो फिर ध्यान रख लेना, ये वो देवता है। फिर वो दुर्गति की दुनिया देखती रह गई। ना द्रोण चले, ना भीष्म चले, ना कर्ण चले, सबके सब ठाढ़े रह गए, देखते रह गए। पर कभी कभी आप लोगों ने विचार किया होगा कि महाभारत में 3 का मारा जाना ठीक नहीं था। ये बेचारे तो ऐसे ही फंस गए। कौन कौन? भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण मारे क्यों गए? भीष्म पितामह ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्यों? वचनों के लिए। उनके लिए वचन ही सबसे श्रेष्ठ धर्म था। वचन न जाए, प्राण जाए तो जाए। द्रोणाचार्य जी ने क्यों प्राण की आहुति दी? नमक के कान के कारण, मैंने नमक खाया है तो प्राणों की आहुति देकर चुकाया। कर्ण ने क्यों? एहसान के कारण, एहसान के कारण। कर्ण को भगवान ने भी समझाया था। और इतना ही नहीं, अगर आप कर्ण के चरित्र का दर्शन करें, बड़ा गजब का पात्र है कर्ण। हमेशा उपेक्षाएं हुई, लेकिन पात्र बड़ा गजब का है। महाभारत का युद्ध कितने दिन हुआ? क्यों बंधु, कितने दिन युद्ध चला महाभारत? 18 दिन महाभारत का विशाल युद्ध। भीष्म पितामह बतौर सेनापति कितने दिन लड़े? 10 दिन। 10वें दिन बेहोश होकर गिरे। 5 दिन द्रोणाचार्य, 2 दिन कर्ण, 1 दिन पूरा हो गया।
इस पूरे युद्ध में माता कुंती भी ज्यादा विचलित नहीं हुई। विचलित हुई अगर तो 15वें दिन रात्रि को माता कुंती विकल हो गई। उस दिन माता कुंती ने भोजन नहीं किया। पांडव पूछते रहे, माँ आपको क्या हो गया, आज आप दुखी क्यों हैं? मैंने कहा बेटा कुछ नहीं। अरे कुछ तो है माँ। माता कुंती ने कुछ नहीं बताया। जब सब सो गए तो अर्धरात्रि कर्ण के शिविर के सामने पहुंच गए। एक सैनिक ने जाके कर्ण तो सेनापति बन चुका था, पूरी तैयारी कर रहा था। कर्ण से कहा, महाराज राजमाताएं आई हैं, माता कुंती आई। बस इतना सुनते ही कर्ण ने दौड़ा भागा और माता कुंती को प्रणाम किया। बोले, राजमाता आप और इस तुच्छ सैनिक के दरवाजे पर? अरे माता, आप राजमाता हैं, आप मुझे एक बार बुला लिया होता, आपने कष्ट दिया। अरे राम 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 राम, आइए राजमाता सम्मान ले गया। आज राजमाता के आंखों में आंसू भरे हुए हैं। कर्ण को देख रही हैं लेकिन जी भर के निहार नहीं पा रही हैं। कहिए माता, आदेश करिए। माँ ने कहा, मैं कुछ मांगने आई हूं। कर्ण ने कहा, माँ मैंने अपने पूरे जीवन में दिया है माँ, मुझे संसार ने कुछ नहीं दिया, केवल उपेक्षाएं दी हैं। आपको मैं क्या दे सकता हूँ? आप राजमाता हैं, दुनिया आपके सामने आती है, हम तुच्छ सैनिक आपको क्या दे सकते हैं? माँ ने कहा, आप बहुत कुछ दे सकते हैं। ठीक है माँ, मांगिए, पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। माँ ने एक बात कही कि बेटा, कल का युद्ध तुम नहीं करोगे, कल का युद्ध तुम नहीं करोगे। कर्ण ने कहा, माँ क्यों? मैंने कहा, बेटा तुम जानते हो अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है और भाई भाई को मारे, इसलिए तुम कल का युद्ध मत करो। कर्ण ने कहा, वाह है माँ, आज इतने दिनों के बाद आपने ये बात बताई। नहीं माँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ दुर्योधन अधर्म युद्ध लड़ रहा है, लेकिन माँ जब मेरा तिरस्कार हुआ था तो मेरे साथ किसी का हाथ नहीं आया था। यदि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था तो मेरा मित्र दुर्योधन ने रखा था। वो दिन मैं नहीं भूल सकता हूँ माँ, वो दिन मैं नहीं भूल सकता। पर हाँ, आप आई हैं तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। एक वचन ये कर्ण आपको दे रहा कि आप 5 पांडव की माता हैं और जब तक ये धरती रहेगी 5 पांडव की माता रहेंगी। 4 को छूऊंगा नहीं, 5वां अर्जुन का छोड़ूंगा नहीं, बस सीधी बात। और मां युद्ध में या तो अर्जुन मारा जाएगा, ये तो या तो आपका ये पुत्र कर्ण मारा जाएगा, फिर भी आप 5 पांडव की माता रहेंगे। देखिए ये दृश्य टेढ़ी टांग वाले ने देखा, कहा वाह कर्ण तू धन्य है, कर्ण तू धन्य है, तू धन्य है। युद्ध हुआ और इस युद्ध में अर्जुन बहुत उतावले थे, जल्दी रथ ले जाइए, जल्दी रथ ले जाइए। भगवान ने कहा, अर्जुन थोड़ा धीरे इधर। अर्जुन को भी बड़ी जल्दी थी। मैं गांडीवधारी अर्जुन, भगवान ने कहा बार बार गांडीव का नाम मत लो अर्जुन। रथ सामने लेकर आए, वो 2 योद्धा उस समय के श्रेष्ठ योद्धा खड़े हुए, जिनका युद्ध देखने के लिए देवता भी आए थे। एक तरफ गांडीवधारी अर्जुन तो एक तरफ विजयंत लिए हुए कर्ण खड़ा हुआ है। क्या गजब का युद्ध! युद्ध आरंभ हुआ, अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्रहार किया, 14 डग रथ पीछे चला गया। भगवान की तरफ देखा, भगवान ने केवल मुस्कुराया, लेकिन जब कर्ण ने प्रहार किया 7 डग रथ पीछे गया रथ। भगवान ने कहा वाह कर्ण वाह तू धन्य है। ये बात अर्जुन को चुभ गई, सीधी चुभी। फिर अर्जुन ने प्रहार किया, फिर वही 14, फिर 7, लेकिन वाहवाही किसको मिल रही है? वाहवाही मिल रही है कर्ण को। अब आप विचार कर लीजिएगा कि कर्ण को क्यों वाहवाही मिल रही है, आप बताएं।
एक बार प्रेम से बोले राधे राधे। राधे राधे। एक बार जोर से बोले राधे राधे। एक बार आनंद से बोले राधे राधे। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बोलते रहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब देखिए यहाँ पर आपसे एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, आप ये बताएं कि 7 डग ज्यादा होता कि 14? बताइए 7 ज्यादा होता कि 14 डग? अरे भाई 14 डग ज्यादा होता तो अर्जुन तो 14 डग पीछे हटा रहा, तो वाहवाही किसे मिलना चाहिए? अर्जुन को। लेकिन वाहवाही किसे मिल रही है? कर्ण को। ये बात अच्छी लगेगी? ये बात अच्छी नहीं लगेगी। कर्ण को, अर्जुन को भी अच्छी नहीं लगेगी। कर्ण का प्रभु बड़ी प्रशंसा, भगवान प्रशंसा करते थे जिसकी निश्चित रूप से प्रशंसा योग्य होगा। 2 पर भगवान प्रशंसा कर्ण की क्या करते थे? वीर पर और दूसरा दान पर। वीरता की प्रशंसा करते करते जब युद्ध का दूसरा दिन आया और कर्ण का रथ धरती निगलने लगी और रथ के चाके को निकालने के लिए कर्ण धरती पर उतरा, तब भगवान कृष्ण ने देखा, बोला अर्जुन उठा गांडी मार दे इसे। अर्जुन ने कहा प्रभु आप कह रहे हैं? भगवान ने कहा हम कह रहे हैं। प्रभु वो वीर है, निहत्था है, घायल भी है। भगवान ने कहा इसीलिए कह रहा हूं, निहत्था है, वीर है, घायल है। और अगर इस बार रथ पर चढ़ गया, धरती ने छोड़ दिया, विजयंत हाथ में आ गया, तो फिर इस धरती में कोई नहीं मारने वाला है कर्ण। इस समय कर्ण का खून छीण हो चुका है। मार उठा मार दे सीधे। प्रभु ने कहा जल्दी कर। बस प्रभु ने जब कहा जल्दी कर तो निकाला, मार दिया। कर्ण भी यही चाहता था कि जो करना हो वही जल्दी करो, मार दिया। अब वीरता की वाह हो गई, अब दान वीरता की सुनिए आप। अर्जुन ने पूछा था कि दानवीर कौन सा इतना बड़ा दानवीर है? भगवान ने कहा बताऊंगा समय आने पर। आज भगवान जिस समय उसका प्राण जाने की तैयारी थी करने की, उसी समय विप्र रूप धारण करके भगवान पहुंच गए। अर्जुन को कहा देखना अपनी आंखों से सारा तमाशा। एक याचक बन के खड़े हो गए सामने, बोले भिक्षाम दे। कर्ण की आंखों में खून रम चुका था, बहुत धुंधलापन दिखाई दे रहा था। पर देख लिया विप्र का टीका चंदन, अरे मेरे सामने कोई ब्राह्मण खड़ा है, कोई याचक खड़ा है। कपाते हाथों से प्रणाम किया। विप्र देवता आदेश करे। विप्र देवता ने कहा पता है मेरी एक बिटिया का विवाह होने वाला है, ठीक है मेरे पास कोई धन नहीं, मैं निर्धन हूं, मुझे धन चाहिए विवाह करने के लिए। कर्ण की रोती हुई आंखों, खून से सनी हुई आंखों ने कहा हे विप्र देवता आप ऐसे समय में आए हैं, मेरे शरीर ने अब साथ छोड़ दिया है, बस मैं कुछ ही क्षणों का मेहमान हूं, मैं जाने वाला हूं, और आप मुझे नरक में डाल देंगे कि याचक आए और उसकी याचना न स्वीकार हो, ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। तो विप्र बने भगवान ने कहा कौन कहता तेरे पास कुछ नहीं है? कहा है क्या है? तो बोला ये तेरा एक जो दांत है ना सोने का है, और इतने में तो मेरी बिटिया का विवाह धूमधाम से हो जाएगा। कर्ण का क्षमा करिए मुझे याद है, क्या करूंगा इस दांत को ले जाकर? वहीं बाण लिया, बोले विप्र देवता मेरी बाण मुझे दे दीजिए, आप निकाल लीजिए। भगवान का विप्र ने कहा सुन देना हो तो दे, नहीं देना तो मैं ये काम नहीं करूंगा। निकालना मतलब छीनना नहीं, मुझे बाण बोले इसमें भी कोई मदद नहीं। दान अपने से, अपनी निजी कमाई से घसीटते हुए गया और बाण लिया, और बाण लेकर जड़ से मारा, सोने का दांत आ गया, कप कपाते हुए हाथों से कहा ये लीजिए विप्र देवता। बोले ऐसा दान दे रहा है? रक्त से सना हुआ दान, दूषित दान, रक्त अपना दान मुझे शुद्ध करके दे। कर्ण ने कहा हे भगवान, घसीटते हुए गया और विजयंत को उठाया और कहा हे विजयंत आज तू चल। फिर माता गंगा का ध्यान किया, हे माता गंगा मुझ पर कृपा करो,
और बस पे यंत्र चलाया और माता गंगा कृपा की और दांत को धुला और धुल कर गंगा मैया को पवित्र करके याचक को दिया है, लीजिए। बस भगवान कृष्ण का अर्जुन देख ले धरती का श्रेष्ठ दाना। अब एक बात अभी अर्जुन के अंदर रह गई थी, वीरता वाली। भगवान ने युद्ध संपन्न हुआ, भगवान ने कहा चलो अर्जुन, जंगल ले गए। जिस रथ पर युद्ध हो रहा था उस रथ की स्थिति देख लीजिए। सबसे पहले भगवान उतरे, अर्जुन को उतारा, बोले चल नीचे उतर जा। फिर भगवान उतरे, भगवान ने ऊपर देखा, बस ऊपर देखते ही नीचे देखा तो पूरा रथ आग लग गई, जलकर खाक हो गया। अर्जुन कांप गया, प्रभु ये क्या, रथ में आग लग गई, आग लग गई। भगवान ने कहा हाँ, ये आग आज की नहीं लगी है, ये आग तो आज से 2 दिन पहले लग चुकी थी। ये जो तेरा रथ है ना, कर्ण के दिव्यास्त्रों को झेल नहीं सकता था। मुझे तो तू जानता है। हाथ छोड़ लिया अर्जुन। बोले मैं त्रिलोकपति तेरे रथ में बैठा था। ऊपर ध्वज पर कौन बैठा था? वीर बजरंगी मारुति नंदन। विचार कर ले, अगर ये 2 ना होते तो तेरी स्थिति क्या होती? 7 डग 14 डग की बात कर रहा था, लोक में भी पता न चलता। बस वहां से अर्जुन के अंदर बड़ी श्रद्धा जगी कर्ण के प्रति।